नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कल दूसरा टी20 मैच हार गई साउथ अफ्रीका से, और हारने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रही जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में थी। वो थी बॉलर्स बार बार रन दे रहे हैं। 17, 18, 19 रन प्रति ओवर दे रहे हैं। कोई अगर टी20 में 8 रन 9 ओवर रन हो तो भी वो माना जा सकता है, लेकिन 19 रन 15 रन ऐसे प्रति ओवर देना एक बहुत बड़ी ब्लंडर भारतीय टीम की तरफ से लगातार हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। यानी कि अब ये भारतीय अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम की एक कमी पकड़ में आ गई है, वो ये कि फास्टर बॉलर जो है वो निखर कर नहीं सामने आ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से अर्शदीप को मैं ले रहा हूँ। अर्शदीप को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अर्शदीप की बॉलिंग में वो निखार नजर नहीं आ रहा। मुकेश कुमार की बात करें तो मुकेश कुमार ने जरूर अगर कुछ अच्छा किया, लेकिन रन बहुत ज्यादा दिए, 34 रन दिए। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रवि बिश्नोई को नहीं खिलाना मुझे लगता है बहुत बड़ी भारी पड़ी, क्योंकि बार बार सभी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रवि बिश्नोई है वो पूरे फॉर्म में है और लेग स्पिनर है। आप देखिए, जब साउथ अफ्रीका की तरफ से शमसी बॉलिंग कर रहे थे तो भारतीय टीम जो है वो लास्ट में, चाहे मार्करम भी कर रहे थे, तो लास्ट में भारतीय टीम रन नहीं बना पा रही थी, उनसे रन नहीं बन रहे थे जिस हिसाब से रन उन्होंने मिडिल ओवर्स में बनाए। तो भारतीय टीम की तरफ से मुझे लगता है कि ये जो कमी है उनकी, जो लास्ट ओवर में जो रन नहीं बन पाए, वो स्पिनर बॉलर्स के बूते ही साउथ अफ्रीका ने ऐसा रोका हुआ था। खासकर जब रिंकू सिंह की बात करें, जिस तरह से वो खेल रहे थे और उसके बाद लास्ट ओवर में उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि आप जब स्पिनर्स को साउथ अफ्रीका को देखेंगे और भारतीय स्पिनर्स को देखेंगे तो आपको ये कमी साफ नजर आएगी कि रवि बिश्नोई बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते थे कल। रवि बिश्नोई मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज रही, पूरे साल भर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसका एक बड़ा नतीजा रहा है कि वो टी20 के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको आराम दिया गया हो, या फिर उनको नेक्स्ट मैच के लिए रखा गया हो। जिस तरह से गायकवाड़ बीमार है, अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उन्हें नहीं खिलाया गया, लेकिन हो सकता है कि ये बिश्नोई के साथ ऐसा होगा कि उन्हें फ्रेश रखने के लिए अगले मैच के लिए रखा गया होगा, क्योंकि वो टी20 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस हुए थे उसमें वो लगातार खेल रहे थे, तो चोटिल ना हो इसलिए रखा गया है। आप इस चीज को समझिए कि कई बार अब देखिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पे भी जो है वो टीम मैनेजमेंट को ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई रवि बिश्नोई को कहाँ भूल गए। फिर उसके बाद और भी प्लेयर्स की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात की जा रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तो बेसिकली देखिए, एक चीज है, पहला कि आपके पास अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो उन्हें बचा कर रखना है, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हार्दिक पांड्या की तरह चोटिल हो जाए या किसी बड़े प्लेयर्स की तरह चोटिल हो जाए, जैसे बुमराह 1 साल तक चोटिल रहे और वर्ल्ड कप में से कुछ समय पहले आकर वो उन्होंने वापसी की। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जो आपका जो हीरा, यानी जिसे आप हीरा कहते हैं, वो बचा हुआ रहना चाहिए एक बड़े मौके के लिए। तो रवि बिश्नोई कुछ इसी तरह के प्लेयर हैं जिनको बचाकर टीम मैनेजमेंट रखना चाहता है, कम से कम उन्हें मैचेस खिलाना चाहता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब बैकवर्ड पॉइंट में जो कैचेस आते हैं वो बॉलर्स की तरफ से उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही कि बैट्समैन उस तरफ खेले, स्लिप पे कैचेस नहीं आ रहे हैं भारतीय टीम में को। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भारतीय टीम आपको जो बॉलर्स हैं वो उस तरह से नजर नहीं आए कि उनको उनकी जो कैचेस हैं, यानी जो बैट्समैन अगर उनको कट करके खेले तो उनके कैचेस स्लिप में आए या बैकवर्ड पॉइंट में आए। क्योंकि जब तेज गेंदबाजों को, भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों को अगर साउथ अफ्रीका अपनी पिच पे खेलेगी तो बैकवर्ड पॉइंट पे ज्यादा चांस होते हैं। जिस तरह से बैकवर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से बॉलिंग की और वहां पे कैचेस भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हुआ, तो वो चीज बहुत कमी खली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुकेश कुमार, मुझे लगता है कि बॉलिंग बहुत बढ़िया उन्होंने की, विकेट मिले जरूर दो उनको, लेकिन महंगे साबित हुए। जहां 2 ओवर में 30 से ज्यादा रन दिए अर्शदीप ने, वहीं 30 से ज्यादा रन फिर मुकेश कुमार ने भी दिए, तो यानी 60-65 रन तो सिर्फ 2 बॉलर्स ने 6 ओवर में दे दिए। तो ये 6 ओवर में 60 रन देना मुझे लगता है बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि डकवर्थ लोहित नियम के हिसाब से वैसे ही 30 रन कम हो गए, और मान लीजिए 5 ओवर यानी कि 30 बॉल कम हुए और 30 रन कम हुए लगभग।